दोस्तों नमस्कार, जोहार, प्रणाम, जय माता दी। ये जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, यहीं से एंट्री होता है पंडाल की ओर। माँ दुर्गा के स्वागत के लिए भव्य पंडाल बनकर हर जगह तैयार हो गए हैं। आप सब भी इस दुर्गा पूजा पंडाल का दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे भव्य और बड़ा पंडाल रांची के धुरवा इलाका में बना है रामलला दुर्गा पूजा समिति के द्वारा, जिसका लागत खर्च 1 करोड़ के करीब अनुमानित है। आप देख सकते हैं हाथी, शेर और उड़न परियों को मुख्य गेट पर लगाया गया है और जगह जगह हनुमान जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। यहाँ का पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो भक्त राम मंदिर अयोध्या जाकर देख नहीं सकते, वे साक्षात रांची के धुरवा मैदान में दुर्गोत्सव पर देख रहे हैं और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ फोटो वीडियो भी बना रहे हैं। इस पल को खोने नहीं देना चाह रहे हैं। इस पूजा पंडाल की लागत खर्च की बात करें तो करीब 1 करोड़ निर्धारित किया गया है। अंदर प्रवेश करते ही प्रभु श्री राम की प्रतिमा सिलिकॉन से बना हुआ दिखता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा जैसी लग रही है। यह प्रतिमा अद्भुत और अलौकिक प्रतीत होता है। पहले दिन से ही भक्तों का उत्साह देखकर पता चलता है कि इस बार रांची सहित पूरे झारखंड में दुर्गोत्सव खास होने वाला है। इस पंडाल को बनाने के लिए बंगाल के 100 कलाकार आए हुए थे, जो दिन रात पंडाल निर्माण करने में बिताएं। तब जाकर यह भव्य पंडाल हमें देखने को मिल रहा है। पंडाल की ऊंचाई करीब 120 फीट, लंबाई 170 फीट और चौड़ाई 120 फीट रखा गया है। चलिए अंदर चलते हैं और माँ का मूर्ति को सामने से दिखाते हैं। इंटरनल डेकोरेशन की बात करें तो बहुत ही भव्य तरीके से कलाकारी किया गया है। गजब, अद्भुत, अनोखा कलाकारी किया गया है। ऐसा मनमोहक और आकर्षक पंडाल देखकर मन प्रसन्न हो गया। पंडाल में प्रवेश करने पर माँ दुर्गा का भव्य रूप दिखता है, जो सोने की तरह चमकता प्रतिमा प्रतीत होता है, जो मन को मोहित कर देता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना हर्षोल्लास के साथ करने की तैयारी है। देवी देवताओं संग माँ भवानी का मनोहारी स्वरूप देख काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर के भाग पर गोलाकार आकृति नुमा पर भव्य चित्रण किया गया है। इस पंडाल में अंदर प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को 30 फीट के 3D हनुमान जी के दर्शन होंगे। इसके बाद अंदर प्रवेश करते ही भगवान श्री राम जी का भव्य प्रतिमा का दर्शन होता है। पंडाल का निर्माण फाइबर से किया गया है, जिस पर बारिश और तेज हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा पंडाल रांची में पहली बार बनाया गया है, जिसका लागत अधिक है और पंडाल भव्य और आकर्षक है। 2024 का भव्य और आकर्षक पंडालों में पहला नाम राम मंदिर का आता है। यह सुंदरता और खूबसूरती से इस पंडाल को बनाया गया है। देखकर मन गदगद हो जाता है। संगमरमर की तरह दिखता एक महल जैसा प्रतीत होता है यह रामलला का पंडाल। सेकेंड नंबर में आता है राजस्थानी शैली में बना ओसीसी क्लब का पंडाल। पंडाल के बाहरी भाग में एक बड़ा सा विशाल हाथी रखा गया है। पंडाल बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक बना हुआ है। पंडाल के बीचों बीच एक आईना दिया गया है, जिसमें देखने पर पूरा पंडाल बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक दिखता है। ओसी क्लब बांग्ला स्कूल बड़ा तालाब का पंडाल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अनूठा पंडाल बनाया हुआ है। राजस्थानी शैली में महल को दर्शाया गया है, जिसमें अनेकों पुतले लगाए गए हैं। कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है तो कोई महल का सुरक्षा में लगा हुआ है। ओसी क्लब राजस्थानी शैली के इको फ्रेंडली पंडाल में
माँ दुर्गा को विराजमान किया गया है। पंडाल का थीम राजस्थान का महल का एक काल्पनिक स्वरूप दिया गया है। माता रानी को बनारसी साड़ी पहनाई गई है। माता रानी का प्रतिमा 14 फीट का है। माता रानी अलग देवी देवताओं के साथ बहुत ही सुंदर और मनोहारी लग रही हैं। लोग इस पूजा पंडाल में आकर फोटो खिंचवा रहे थे ताकि उनका ये यादगार का पल बन जाए। राजस्थानी शैली की इंटीरियर डिजाइन और सजावट हर तरफ की गई है। पंडाल निर्माण में लगभग 9 टन लोहे का उपयोग किया गया है। पंडाल की ऊंचाई 55 फीट, लंबाई 125 फीट और चौड़ाई 90 फीट रखा गया है। पंडाल का लागत खर्च 35 से 40 लाख रुपये अनुमानित है। थर्ड नंबर पर आता है अपना बकरी बाजार का पूजा पंडाल। भारतीय युवक संघ बकरी बाजार का पूजा पंडाल इस वर्ष राजस्थानी शैली पर एक काल्पनिक महल का निर्माण किया गया है। यह पंडाल अपने आप में भव्य पंडाल है और इसमें राज दरबार को दिखाया गया है। पंडाल के प्रवेश द्वार पर डोली उठाए राजस्थानी शैली में आपको कहार दिख जाएंगे। जगह जगह हाथियों को विराजमान किया गया है जो देखने में काफ़ी भव्य और सुंदर आकर्षक लग रहे हैं। राजस्थान की कलाकृतियों को दिखाते हुए काल्पनिक राज दरबार का स्वरूप दिया गया है। राजस्थान की कलाकृतियां भक्तों को लुभा रही हैं। राज दरबार में वाद्य यंत्र बजाते हुए सैनिक लगभग हर तरफ दिख रहे हैं। कोई इस महल का सुरक्षा करने में लगा हुआ है तो कोई वाद्य यंत्र बजाने में लगा हुआ है। इस पूजा पंडाल में दुर्लभ कारीगरी की गई है। पंडाल का निर्माण लोहे के पूरे स्ट्रक्चर पर किया गया है। बात करें पूजा पंडाल की खर्च की तो इस बार 55 लाख की लागत आई हुई है। इस पूजा पंडाल का लगभग 110 फीट लंबाई है, 100 फीट चौड़ाई रखा गया है और 75 फीट ऊंचाई को रखा गया है। डिजाइन की कारीगरी में कपड़ा, रबर सीट और लकड़ी का इस्तेमाल हर तरफ किया गया है। लकड़ी से बने हुए बड़े बड़े पुतले पंडाल को आकर्षक रूप दे रहे हैं। इस पूजा पंडाल में माँ दुर्गा को बनारसी साड़ी पहनाया गया है। राजस्थानी शैली में इंटीरियर डिजाइन और सजावट की गई है। माता रानी का भव्य प्रतिमा देखकर सभी कोई प्रसन्न थे। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पूजा पंडाल में लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे। पूजा पंडाल के ऊपरी भाग में सुंदर सुंदर फूलों से सजाया गया था और आकर्षक लाइटिंग की गई थी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और भव्य लग रहा था। माता रानी का प्रतिमा बहुत ही आकर्षक और मनोहारी लग रहा था। अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा के साथ माता रानी का स्वरूप देखकर मन हर्षित और प्रसन्न हो गया। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लिए जाता हूँ अगले पूजा पंडाल में आपको दर्शन कराने के लिए। जिस पूजा पंडाल में ले जा रहा हूँ वो अपने आप में अनूठा और भव्य पूजा पंडाल है जिसमें आदि योगी महादेव को दर्शाया गया है। यह पूजा पंडाल चौथे नंबर पर आता है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आप सबका स्वागत है। आप सबको मैं लिए जाता हूँ रांची स्टेशन के पास में। रांची स्टेशन पंडाल में एंट्री करते ही सामने में विशाल का शिव जी की प्रतिमा लगी है जिसमें तांडव करते नजर आ रहे हैं।
पंडाल में सबसे पहले प्रवेश द्वार पर केदारनाथ मंदिर का दर्शन करते हुए भक्त अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। रास्ते में मिट्टी से बनी विशाल घंटी देखने के बाद ध्यान मग्न आदि योगी शिव को देख पाएंगे। जगह जगह भगवान शिव जी के रूपों का चित्रण पंडाल पर किया गया है। शिवलिंग, त्रिशूल, घंटा, सांप आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। इस पंडाल में भगवान शिव जी के ऊपर लेजर शो किया जाता है, जिससे अलग अलग रंगों से तरह तरह का प्रारूप दिखाया जाता है। इस पूजा पंडाल में कोयम्बटूर के भगवान आदि योगी शिव का दर्शन होगा। इस बार शहरवासियों को यहाँ भव्य और नए थीम पर आधारित ऋषि मुनियों की प्राचीन भारत की झलक देखने को मिलेगा। इस पंडाल की लंबाई 225 फीट और ऊंचाई 60 फीट बनाया गया है। पंडाल निर्माण में लगभग 60 से 65 लाख खर्च हुआ है। माँ दुर्गा की प्रतिमा 12 फीट की ऊंचाई पर है। 200 से अधिक शिवलिंग, त्रिशूल और सांप की कलाकृति दीवारों पर देखने को मिलेगा। पंडाल के अंदर प्रवेश द्वार पर सैकड़ों बड़े बड़े घंटे लटके हुए हैं, जो काफ़ी आकर्षक देखने में लगता है। भगवान शिव से संबंधित चीज़ों की कलाकृति से पूरा पंडाल का दृश्य शिवमय दिखता है। हर जगह मिट्टी के घंटे लटके हुए मिल जाएगा। त्रिशूल का चित्रण भी पंडाल में जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। पत्थर चट्टानों के ऊपर शिवलिंग, त्रिशूल और नंदी आपको दिख जाएंगे। हर साल की भांति इस बार भी भव्य और आकर्षक पंडाल रांची रेलवे स्टेशन के द्वारा बनाया गया है। इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हुआ, जो 12 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इस बार मां का आगमन पालकी पर हो रहा है और प्रस्थान यानी गमन मुर्गे पर हो रहा है। इस बार का आगमन और गमन दोनों ही शुभ नहीं माना जा रहा है। देवी भगवती का वाहन शेर है, किंतु हर वर्ष नवरात्रि में अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। पूरा पंडाल शिव जी और माँ दुर्गा और योग के संदेशों पर आधारित है। योग का संदेश दे रही माँ दुर्गा का दर्शन भक्त कर सकेंगे। दीवारों पर योग करते साधु संत विभिन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं। पंडाल के ऊपर सुनहरे बर्तन से कलाकारी किया गया, जिसमें जगह जगह हाथ का प्रतिमा बनाया गया है। जप तप योग करते विभिन्न मुद्रा में साधु संत आपको अनेकों जगह देखने को मिल जाएंगे। पंडाल में ऋषि मुनि जहाँ तहाँ जप तप करते योग करते दिख जाएंगे। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना हर्षो उल्लास के साथ होता है, जो विजयदशमी के दिन समाप्त हो जाता है। जगह जगह बहुत ही सुंदर सुंदर सजावट की गई है। अंदर माता रानी का भव्य प्रतिमा लगा है, जिसमें योग की मुद्रा में देवी देवता आपको दिख जाएंगे। बहुत ही सुंदर चित्रकारी और लाइटिंग की गई है। अंदर के भाग में अनेक तरह के फूलों का चित्रण भी किया गया है। डमरू भी अनेकों लटके हुए आपको ऊपरी भाग में दिख जाएंगे। हाथ का प्रतिमा बनाकर विभिन्न तरह के योग मुद्रा को दर्शाया गया है। इस पूजा पंडाल में काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है, पंडाल को देखने के लिए और माता का दीदार करने के लिए। रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल हर वर्ष एक अलग थीम पर बनाया जाता है, जो हमेशा से खूबसूरत और भव्य पंडाल बनता है। सुंदरता और भव्यता की बात करें तो बहुत ही सुंदर बनावट और चित्रकारी इस पूजा पंडाल में किया गया है। आपका प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर सैकड़ों घंटों से सामना होगा, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। दोस्तों, आप सब भी पूजा पंडाल जाएं और माता रानी का कृपा प्राप्त करें। रात्रि में लेजर शो के माध्यम से भगवान शिव के अनेकों रूप का दर्शन करवाया जाता है। 5वें नंबर पे आता है RR स्पोर्टिंग रातू का दुर्गा पूजा पंडाल। इस पूजा पंडाल में झारखंड की संस्कृति को दिखाया गया है। इस पूजा पंडाल में झारखंड के महापुरुषों को दिखाया गया है, साथ ही साथ अन्य महापुरुषों को इस पूजा पंडाल में दिखाया गया है चित्रकारी के माध्यम से।
पूजा पंडाल के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े जिराफ को लगाया गया था जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। प्रारंभिक अभिवादन जोहार से लेकर झारखंड के गांव की संस्कृति, वन एवं पर्यावरण पर आधारित जीवन, लोक नृत्य, तीर धनुष, ढोल, मांदर और रहन सहन तथा खान पान को इस पूजा पंडाल में दर्शाया गया है। कुम्हार के चाक पर बनते मिट्टी के बर्तन, हाथी, घोड़ा और अन्य जीव जंतुओं को इस पूजा पंडाल में दिखाया गया है। छाऊ नृत्य करने वाले मंडली को भी इस पूजा पंडाल में दर्शाया गया है। झारखंड की चित्रकला सोहराय पेंटिंग भी इस पूजा पंडाल में जगह जगह देखने को मिलता है। पूजा पंडाल में खर्च की बात करें तो 45 से 55 लाख लागत आई हुई है। इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें तो बहुत ही आकर्षक और सुंदर सजावट की गई है। माता रानी का प्रतिमा एक सुनहरे गुड़िया के रूप में दिखते हुए नजर आ रहा है। अन्य देवी देवता को भी गुड़िया का स्वरूप दिया गया है। पंडाल की लंबाई के बारे में बात करें तो 60 फीट रखा गया है, वहीं चौड़ाई 70 फीट इस पूजा पंडाल का रखा गया है। छठे नंबर पर आता है चंद्रशेखर आजाद का पूजा पंडाल। यहाँ के पूजा पंडाल में इस वर्ष काशी के दशाश्वमेध घाट का चित्रण किया गया है। जप तप करते साधु संत और योग में लीन और पूजा पाठ करते भक्त को हर तरफ इस पूजा पंडाल में दिखाया गया है। पंडाल के अंदर से लेकर बाहर तक का दृश्य काशी का दर्शन करवाता है। इस पूजा पंडाल की खर्च की बात करें तो 40 से 50 लाख की लागत इस पूजा पंडाल को बनाने में आई है। पंडाल में एंट्री करते ही जगह जगह साधु संतों की तस्वीर का चित्रण किया गया है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक लग रहे हैं। जगह जगह साधु संत योग करते हुए आपको इस पूजा पंडाल में दिख रहे होंगे। जप तप करते हुए इस पूजा पंडाल में लीन साधु संत हर ओर आपको दिख जाएंगे। इस पूजा पंडाल की चौड़ाई लगभग 75 फीट रखा गया है, वहीं लंबाई 90 फीट और ऊंचाई को 64 फीट रखा गया है। पंडाल के ऊपरी भाग में भी साधु संत जप तप करते हुए दिख रहे हैं। योग करते साधु ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि कोई रियल इंसान खड़ा हो। बहुत ही आकर्षक और भव्य इस पूजा पंडाल को सजाने में लगाया गया है। माता रानी का प्रतिमा को सिलिकॉन से बनाया गया है। इस पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री मोदी को पूजा करते हुए दिखाया गया है। माता रानी का प्रतिमा ऐसा लग रहा था जैसे कोई रियल में स्त्री बैठी हुई हो। चंद्रशेखर आजाद क्लब में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अनूठा पंडाल बनाया गया है। अलग अलग थीमों पर और यूनिक पंडाल हर वर्ष इस पूजा पंडाल में देखने को मिलता है। गीतांजलि क्लब मोराबादी का पंडाल 7वें नंबर पर आता है। इस पूजा पंडाल में असुरों का नाश करते हुए और हवन करते हुए देवता ऋषि मुनि आपको हर तरफ दिख जाएंगे। पूजा पंडाल को आकर्षक रूप दिया गया है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुंदर लग रहा है। पूजा पंडाल के बाहरी प्रवेश द्वार पर अनेकों असुरों का प्रतिमा को लगाया गया है जो देखने में बहुत ही आकर्षक और भव्य लग रहे हैं। पंडाल के बीचों बीच में हाथ का प्रतिमा बनाया गया है जिसमें एक भैंसे को त्रिशूल से वार करते हुए दिखाया गया है।
माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का चित्रण इस पूजा पंडाल में लगभग हर तरफ देखने को मिल जाएगा। पंडाल निर्माण में गमछा, नारियल रस्सी, मोटा बांस, लोहे के सामान, फाइबर मटेरियल का उपयोग किया गया है। इंटीरियर डेकोरेशन बहुत ही खास और भव्य तरीके से किया गया है। माता रानी का प्रतिमा अन्य देवी देवताओं के साथ विराजमान किया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य लगता है। इस पूजा पंडाल को बनाने में लागत खर्च 15 से 20 लाख लगाया गया है। ये पूजा पंडाल जो आप देख रहे हैं, ये बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में बना हुआ था, बीनेक्स क्लब के नाम से। इस पूजा पंडाल में कोलकाता निर्भया कांड को दर्शाया गया है। यहाँ का पंडाल इको फ्रेंडली पंडाल बनाया गया है, जो समाज की कुरीतियों और विकृति को मिटाने का संदेश देता है। महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जागरूक किया गया है। स्त्रियों से छेड़छाड़ की घटनाओं को दर्शाया गया है। भ्रूण हत्या को भी मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है, ताकि इंसान गलत चीज़ों से दूर रहे और ऐसी घटनाएं न हो। इस पूजा पंडाल का मकसद यही दिखाना है। इंसाफ का गुहार लगाते हुए चित्रण किया गया है हर जगह। पंडाल की चौड़ाई लगभग 48 फीट और लंबाई 75 फीट और ऊंचाई 65 फीट रखा गया है। इस पंडाल को बनाने में लागत खर्च 30 से 35 लाख अनुमानित है। पंडाल के अंदर का दृश्य काफ़ी आकर्षक बनाया गया है। इस पूजा पंडाल में दहेज प्रथा को समाप्त करने का संदेश दिया गया है, जो पुरानी रूढ़ि कुरीतियों को दूर करने का संदेश देता है। दिल्ली निर्भया कांड को भी इस पूजा पंडाल के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का निर्भया कांड को भी दर्शाया गया है। ये पंडाल अपने आप में अनूठा और यूनिक पंडाल है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक बनाया गया। जगह जगह हो रहे समाज में विकृतियों को दिखाया गया है, ताकि लोग इसे संदेश ले और इस पुराने विचारों से दूर रहें। समाज में हो रहे अत्याचार, दहेज प्रथा, कुरीतियों और छेड़छाड़ से बचाव के लिए संदेश दिया गया है। इस पूरे पंडाल में बेटियों और स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार को दर्शाया गया है चित्रण के माध्यम से, जो अलग अलग निर्भया कांड को दर्शाता है। माँ भगवती के अलौकिक स्वरूप देख हर कोई निहाल हो जाएगा। ऐसा माँ का प्रतिमा इस पूजा पंडाल में रखा हुआ है। अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा भी बहुत काफ़ी आकर्षक है। ये पूजा पंडाल महावीर चौक के पास बनाया गया था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक था। पंडाल के बाहरी भाग में 2 ऊंट को पकड़े इंसान खड़े दिखते हैं। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही हमें डांडिया रास को देखने को मिलता है। इस पूजा पंडाल को छुगला पत्ता से काल्पनिक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। जगह जगह दीवारों पर इंसान के मुखौटे लगाए गए हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक और भव्य प्रतीत होता है। राधा कृष्ण को एक साथ झूला झूलते दिखाया गया है। पंडाल पूरी तरह से पुआल और रस्सियों के सहारे से बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक लगता है। पंडाल की खर्च की बात करें तो 15 से 20 लाख लागत आई है। पूरी साज सज्जा पत्तों से किया गया है। इस पूजा पंडाल की ऊंचाई 40 फीट, चौड़ाई 60 फीट और लंबाई 80 फीट रखा गया है। मुख्य मंडप के चारों तरफ बाल गोपाल श्री कृष्ण की बाल लीला पर आधारित झांकी सजाई गई है। अंदर प्रवेश करते ही हमें बाल गोपाल श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को देखने को हमें मिलता है। इस पंडाल में माता दुर्गा का प्रतिमा का 15 फीट ऊंचाई रखा गया है। आप देख सकते हैं अंदर में
बाल गोपाल श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को दिखाया गया है। यह पूजा पंडाल बहुत ही आकर्षक और भव्य बनाया गया है। इंटीरियर डेकोरेशन बहुत ही सुंदर किया गया है, जिसमें लाइट की सुविधा भी दी गई है। माता दुर्गा का प्रतिमा बहुत ही आकर्षक बनाया गया है। अन्य देवी देवताओं को साथ में देखते हुए मन प्रसन्न हो जाता है। माता रानी का पंडाल बहुत ही सुंदर से सजावट की गई है, जो देखने में आकर्षक और मनोहारी लगता है। गड़ीखाना चौक के पास शक्ति स्रोत संघ द्वारा दुर्गा पूजा पंडाल में अशोक वाटिका का प्रारूप दिखाया गया है, जहां माता सीता वाटिका में दिखाई देती हैं। यह पंडाल लंकापति रावण का महल बनाया गया है, जिसके ऊपर में लंकापति रावण दिखाई देते हुए नजर आते हैं। अंदर प्रवेश करते ही हमें बड़े आकार का पुतले की सोते हुए दिखाई देता है, जो कुंभकर्ण का है। पूरा पंडाल सोने की लंका की तरह दिखता है। रावण की लंका के प्रारूप पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। लंका नरेश, रावण का महल, रावण का किला, लंका नगरी और अशोक वाटिका के दृश्य इस पंडाल में दिखाया गया है। पंडाल की लंबाई की बात करें तो 60 फीट और चौड़ाई 60 फीट और ऊंचाई 40 फीट रखा गया है। इस पंडाल के ऊपर में रावण की प्रतिमा लगाई गई है, जो सोने का महल बना हुआ है। पंडाल निर्माण में लगभग 15 से 20 लाख खर्च आया है। लंकापति रावण के महल में अंदर प्रवेश करते ही इंटरनल डेकोरेशन देख मन बहुत प्रसन्नचित हो गया। माता रानी का भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान किया गया है। साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा भी लगाया गया है, जो विभिन्न मुद्राओं में बैठे हुए आपको नजर आते हैं। माता रानी का अलौकिक प्रतिमा लगाया गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और सुहावना देखने में लगता है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आप सबका स्वागत है। तो चलिए आप सबको ले चलते हैं बांधगाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल में। इस बार का दुर्गा पूजा पंडाल बहुत ही खास है, जो पर्यावरण और प्रकृति प्रेम, पशु पक्षी प्रेम, स्त्री सम्मान को दर्शाता है। पंडाल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं तरह तरह के चिड़ियों को दर्शाया गया है, जहां हर तरह की सुविधा इन परिंदों को दिया गया है। मिट्टी के बर्तन में जगह जगह पानी और उनके खाने के लिए दाना दिया गया है। यहाँ का पंडाल प्रकृति प्रेम को दर्शाता है, हरियाली और पर्यावरण को संरक्षण करने का संदेश देता है। सैकड़ों मिट्टी के घैले, पुआल, रस्सी, चिड़ियों का घोंसला और उनके रहने के लिए घरौंदा बनाया गया है। प्रकृति प्रेम के जरिए यह दिखाने का कोशिश किया गया है कि पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रकृति से प्रेम करने के साथ साथ पशु पक्षियों को भी प्रेम करने का संदेश मिलता है। उन्हें हमेशा दाना पानी देते रहना चाहिए और हो सके तो उन्हें खुले आसमान में उड़ते देना चाहिए। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही हमारा एक पंख धारण किए हुए मानव से सामना होता है, जो अपने इच्छाओं को जाहिर करता है कि काश उसके पास भी पंख होते, ताकि वो भी आज़ादी से हर जगह घूम फिर सकता और अपनी हर इच्छाओं को पूर्ण कर सकता। पूरे पंडाल को बांस, घास फूस, रस्सियों के माध्यम से गजब लुक दिया गया है, जो मन को हर्षित कर देता है। इस पंडाल को बनाने में प्लाई, तार और नेट का भी प्रयोग किया गया है। बहुत ही मेहनत और कलाकारी की गई है इस पूजा पंडाल में। पक्षियों में छोटे से लेकर बड़े पक्षियों को हर तरफ दिखाया गया है इस पूजा पंडाल में। सैकड़ों मिट्टी के घड़ों से पूरा पूजा पंडाल को एक बेहतरीन रूप दिया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक एवं भव्य लगता है। आसमान में उड़ते चिड़ियों को दर्शाया गया है तार के माध्यम से,
जो देखने में आकर्षक लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चिड़ियों का झुंड आसमान में उड़ रहा हो। पंडाल के बीचों बीच बांस से बना एक पेड़ को दिखाया गया है, जिसमें बांस से बनी टोकरियां और सुंदर सुंदर पत्ते लगे हुए हैं, जिसको घोंसला का आकार दिया गया है, जहां अनेकों चिड़िया अपना बसेरा बनाई हुई है। इस पेड़ के अंदर एक बड़े से पिंजरा बनाया गया है, जिसमें एक पेड़ को कैद किया हुआ दिखाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि चिड़ियों को पेड़ के साथ कैद किया गया है। इससे हमें संदेश प्राप्त होता है कि चिड़ियों को खुले आसमान में विचरण करने देना चाहिए। माता रानी का पंडाल घास फूस, पत्तियां और रस्सियों के सहयोग से बनाया गया है। झोपड़ी नुमा आकार दिया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य लगता है। माता का प्रतिमा अन्य देवी देवताओं के साथ विराजमान किया गया है। माता का प्रतिमा बहुत ही भव्य और मनोहारी है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित किया गया है। माता का प्रतिमा को परी और चिड़ियों की तरह पंख लगाए दिखाया गया है, जो आज़ादी का संदेश देता है। इससे हमें सीख मिलता है कि हमें स्त्रियों का आदर और सम्मान करना चाहिए। जगह जगह रस्सियों और खूबसूरत पत्तों से सजाया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। पूजा पंडाल का थीम रखा गया है चाहत का पंख। इसका तात्पर्य है मनुष्य अपने चाहत के पीछे भागते भागते पर्यावरण, प्रकृति, पशु पक्षियों, जल, वर्षा का नुकसान पहुंचा रहा है। इस पूजा पंडाल को बनाने में लगभग 20 से 25 लाख खर्च हुआ है। पंडाल की लंबाई की बात करें तो 100 फीट, ऊंचाई 60 फीट और चौड़ाई 80 फीट रखा गया है। पंडाल के ऊपरी भाग में जगह जगह चिड़ियों के रहने के लिए घर बनाया गया है, जिसमें अनेक प्रकार के छोटे बड़े चिड़िया आपको दिख जाएंगे। मिट्टी के घैलों के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें खुद से भी पक्षियों के लिए घोंसले तैयार करना चाहिए, ताकि वे स्वच्छंद रह सके और उड़ सके अपने अनुसार। पशु पक्षियों को कैद कर उनके आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। उन्हें अपने पंखों को फैलाकर खुले आसमान में विचरण करने देना चाहिए। मनुष्य अपने चाहत के पीछे भागते हुए प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। जगह जगह पेड़ कट रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इमारतें बन रही है। इससे जल संकट, वर्षा की कमी और पशु पक्षियों का भी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आप भी इस पूजा पंडाल में घूमने जाएं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये पंडाल प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। बाहर प्रवेश द्वार को फूल पत्तियों से सजाया गया है और भव्य लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। राजस्थान मित्र मंडल का पूजा पंडाल बड़ा तालाब स्थित सेवा सदन पास है। इस पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही सामने में हमें हनुमान जी दिखते हैं। यहाँ का पंडाल पूरी तरह से पुआल से बना एक काल्पनिक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। पंडाल के मंदिर के ऊपर तरह तरह की कलाकृतियों को दर्शाया गया है। इस पंडाल का स्वरूप गोलाकार में बनाया गया है। पंडाल निर्माण का कार्य बंगाल के कारीगरों द्वारा कराया गया है। पंडाल के अंदर आप देख सकते हैं तरह तरह के कृष्ण लीला को चित्रकारी के माध्यम से हर तरफ दर्शाया गया है। अंदर की साज सजावट और झूमर काफी आकर्षक लगाए गए हैं। कृष्ण लीला के विभिन्न मुद्राओं को इस पूजा पंडाल में हर तरफ दिखाया गया है। इस पंडाल की ऊंचाई 35 फीट, चौड़ाई 40 फीट और लंबाई 40 फीट रखा गया है। माँ दुर्गा की प्रतिमा 15 फीट ऊंचाई पर रखा गया है और 13 फीट चौड़ाई रखा गया है। माँ का प्रतिमा बहुत ही भव्य और सुंदर तरह से दर्शाया गया है। यह पंडाल जो आप देख रहे हैं, यह हरमू स्थित पंचमुखी मंदिर के प्रांगण में बनाया गया पागोड़ा का पंडाल बना है। पंडाल का निर्माण में लोहे और रबड़ का प्रयोग किया गया है। पंडाल बाहर से एक पगोड़ा की तरह दिखता है। पगोड़ा एक बहुस्तरीय मीनार होता है। इसमें कई छतें होती हैं जो ऊपर की ओर छोटी होती जाती हैं। पंडाल में कपड़े का प्रयोग न के बराबर किया गया है।
यह पूजा पंडाल पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। इस पूजा पंडाल की निर्माण में लागत आई है खर्च 25 से 30 लाख रुपए की अनुमानित है। इस पंडाल की ऊंचाई 60 फीट रखा गया है, वहीं लंबाई 100 फीट रखा गया है। इस पूजा पंडाल में हमें पुरातन और आधुनिक शैली की कारीगरी नज़र देखने को मिलता है। बहुत ही भव्य और आकर्षक तरह से इस पूजा पंडाल को दर्शाया गया है। पूजा पंडाल को बनाने में बहुत ही मेहनत किया गया है, इससे देखकर पता चलता है। इस पूजा पंडाल में हमेशा की तरह भीड़ भाड़ होती है, जहां पर भक्त दूर दराज से आते हैं और माता का दर्शन करते हैं। बहुत ही भव्य और आकर्षक तरह से इस पूजा पंडाल को सजाया गया है। अंदरूनी कारीगरी इस पूजा पंडाल में बहुत ही आकर्षक तरह से किया गया है। यहाँ का पंडाल हर साल की भांति अलग अलग थीमों पर बनाया जाता है। इस पंडाल का भव्यता दूर और सामने से देखने में ही बनती है। बहुत ही सुंदर साज सजावट हर तरफ किया गया है। पंडाल को बहुत ही आकर्षक तरह से सजाया गया है, जिसमें अनेकों कारीगर लगे हुए थे जो बंगाल से आए हुए थे। इस पूजा पंडाल में माता रानी का प्रतिमा बहुत ही भव्य और आकर्षक लगाया गया था। माता रानी की प्रतिमा 16 फीट की लगी हुई थी, जिसमें अन्य देवी देवता बहुत ही आकर्षक दिखते हुए नजर आ रहे थे। इस पूजा पंडाल को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई थी। इस पूजा पंडाल को देखने के लिए लगभग बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो पूजा पंडाल को देखकर आनंदित हो गए। इस पूजा पंडाल में मीना बाजार और तरह तरह के झूले लगाए गए थे मनोरंजन के लिए। लोगों में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। ये जो आप पूजा पंडाल देख रहे हैं, ये नामकुम रेलवे स्टेशन में बना हुआ था, जो जय माता दी क्लब है। इस पूजा पंडाल के एक भाग में श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है, जहां पर अनेकों गाय भगवान श्री कृष्ण को निहारती हुई नजर आ रही हैं। इस पूजा पंडाल का प्रारूप वृंदावन मंदिर का दर्शाया गया है। माँ दुर्गा शेर पर सवारी करती हुई पहाड़ों के ऊपर इस पूजा पंडाल में दिखाई देती हैं। ऊंचे पर्वत पर माँ दुर्गा, महादेव, भोले शंकर, हनुमान जी की भव्य प्रतिमा विराजमान किया गया है। पहाड़ का आकार बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया आकर्षक लुक दिया गया है। इस पूजा पंडाल को बनाने में लगभग 18 से 20 लाख खर्च हुए हैं। इस पूजा पंडाल का निर्माण अपने खर्च पर हर साल की भांति किया जाता है। माता का प्रतिमा बहुत ही आकर्षक और भव्य बनाया गया है। हर वर्ष इस पूजा पंडाल में माननीय नेता लालू प्रसाद जी और उनके परिवार का प्रतिमा भी लगाया जाता है। यहाँ के अध्यक्ष का लालू प्रसाद पर अगाध प्रेम को दर्शाता है। वो इसलिए कि लालू जी ने गरीबों, दबे कुचले, वंचितों के लिए बहुत कुछ किया है। यही कारण है कि इस पूजा पंडाल के अध्यक्ष का आस्था उनके प्रति बना हुआ है। माँ दुर्गा का स्वरूप अन्य देवी देवताओं के साथ बहुत ही आकर्षक लगता है। अंदरूनी भाग में पत्थरों से साज सजावट की गई है चित्रकारी के माध्यम से। ये पूजा पंडाल शिवसेना क्लब पिस्का मोड़ में रातू रोड में बना हुआ था, जो स्वप्नों के दुनिया को दर्शाता है। उड़ते घोड़े आकर्षक लग रहे थे देखने में। इस पूजा पंडाल के ऊपरी भाग में महादेव जी का प्रतिमा लगाया गया था, जो स्वप्नों के दुनिया में खोए हुए नजर आ रहे थे। बाहर सामने में ही भगवान बुद्ध का प्रतिमा लगाया गया था, जो अपने शिक्षा को दे रहे थे।
पंडाल बहुत ही काफ़ी आकर्षक रूप में बनाया गया था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। नीले आकाश के रूप में इस पूजा पंडाल को दिखाया गया था। पूजा पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही हमें तरह तरह के स्वप्न की दुनिया में प्रवेश होते हुए दिखाया गया। हर तरफ स्वप्नों में खोए हुए कलाकृतियों को चित्र के माध्यम से तरह तरह सजाया गया था। सुंदर सुंदर फूल लगाए गए थे, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। स्वप्नों में आते जाल को भी दिखाया गया है, जो ऊपरी भाग में लगाया गया था। इस पूजा पंडाल की बाहरी और अंदरूनी साज सजावट बहुत ही आकर्षक तरह से किया गया था। सामने में ही दो बड़े बड़े बारहसिंगा मृग को माता रानी के द्वार पर लगाया गया था। माता रानी को परियों का रूप में दर्शाया गया है, जो पंख लगे हुए आपको दिख रहे होंगे। बहुत ही आकर्षक और भव्य पंडाल इस पूजा पंडाल में हमें देखने को मिलता है। इस पूजा पंडाल में माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं को बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य लगता है। इस पूजा पंडाल के अंदर घुसते ही हर कोई स्वप्नों की दुनिया में खो जाता है। तरह तरह की चित्रकारी हमें इस पूजा पंडाल में देखने को मिलता है। किस तरह से हम अपने जीवन में स्वप्न में खोए हुए रहते हैं, उस पल को इस पूजा पंडाल में दर्शाया गया है। आप ये जो पंडाल देख रहे हैं, नवयुवक संघ चुटिया दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बनाया गया है, जो लोअर चुटिया में स्थित है। इस लोअर चुटिया स्थित पंडाल में आदिम जनजाति व वन प्राणियों की झलक हमें देखने को हर तरफ मिलता है। पंडाल को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है। हर तरफ अलग अलग चित्र हमें देखने को मिलते हैं। शेर, बाघ, उल्लू, हर तरफ का चित्रकारी आपको इस पूजा पंडाल में देखने को मिलेगा। बाहर में ही नाव चलाते हुए आपको दिख जाएंगे। पूजा पंडाल को बहुत ही आकर्षक रूप दिया गया है, जो देखने में काफ़ी भव्य और आकर्षक लगता है। बड़े बड़े मोर की आकृति बनाई गई है, जो जगह जगह लगी हुई है। अंदर के भाग में भी तरह तरह के जीव जंतुओं को हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अंदर में नाव चलाते हुए आपको इंसान दिख जाएंगे। इस पूजा पंडाल को बनाने में लागत खर्च 15 से 20 लाख लगा हुआ है। तरह तरह के पशु पक्षियों को इस पूजा पंडाल में दर्शाया गया है, जो आकर्षक रंग रूप दिया गया है। इस पूजा पंडाल की बात करें ऊंचाई की, तो 50 फीट रखा गया है। वहीं चौड़ाई 60 फीट और लंबाई 100 फीट रखा गया है। माँ जगत जननी का पूजा उत्सव काफ़ी धूमधाम से हर तरफ मनाया जाता है। पंडाल के अंदर का प्रवेश करते ही सुंदर तरह से साज सजावट की गई थी। तरह तरह के अलग अलग लाइटिंग और कलर में इस पूजा पंडाल को अंदरूनी भाग में दर्शाया गया था। माता रानी का भव्य प्रतिमा इस पूजा पंडाल में लगाया गया था। अन्य देवी देवताओं का भी प्रतिमा लगा था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य लग रहा था। माँ दुर्गा महिषासुर का वध करते हुए नजर आ रही थी। सारे देवी देवताओं का प्रतिमाओं का बहुत ही अच्छे तरह से साज सजावट की गई थी। ये आप पंडाल जो देख रहे हैं, त्रिकोण हवन कुंड पंडाल, जो अपर बाजार सुभाष चौक के पास बनाया गया था। यहाँ इस वर्ष इको फ्रेंडली पंडाल बनाया गया है, जो पर्यावरण की सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण पर संदेश देता है। पेड़ पौधों की कटाई से होने वाले नुकसान के बारे में भी दिखाया गया है, जिस कारण वर्षा में कमी रही है।
पूरे पंडाल से लेकर अंदर तक की साज सज्जा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया है। समुद्र में उठ रहे तूफान और चक्रवाती तूफान को इस पंडाल में माध्यम से दिखाया गया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से हमें क्या क्या नुकसान होता है इस पंडाल में दर्शाया गया है, जैसे कि तेज गर्मी, फसल बर्बाद, ऑक्सीजन की कमी, मौसम में प्रभाव होता है, विनाश जैसे कि जीव जंतु और मानव सभ्यता पर पड़ता है। पर्यावरण को नुकसान होने से पर्वतों से भूस्खलन होता है। जहाँ तक हो सके पेड़ पौधों की रोपाई करते रहना चाहिए और नए नए पौधों को लगाते रहना चाहिए। इस पंडाल में चिपको आंदोलन के माध्यम से महिलाएं पेड़ को बचाते हुए, रक्षा करते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी। जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसान के बारे में भी इस पंडाल में दिखाया गया है। इस पंडाल में सभी देवी देवताओं को प्रतिमा को पीपल के पत्ते पर विराजमान किया गया है। श्रद्धालुओं को संदेश दिया गया है कि जिस तरह भगवान कण कण में विराजमान है, उसी तरह हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो असंतुलन का खतरा बना रहता है। आप ये जो पंडाल देख रहे हैं, ये अरगोड़ा में दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। इस पूजा पंडाल में एक बड़े से गरुड़ को दिखाया गया है, जो अपने मुंह में चूहे को पकड़े हुए है। पूरे पंडाल में मंदिर की भव्यता देखने में ही बनती थी। ये पंडाल का ऊंचाई 65 फीट पर बना हुआ है, जिसके ऊपर में भगवान के वाहन गरुड़ देव उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंडाल की लंबाई 40 फीट बनाया गया है। इस पंडाल में लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिला। लोग जगह जगह सेल्फी लेते और फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे थे। पंडाल के ऊपरी भाग में एक बड़ा सा गरुड़ को विराजमान किया गया है। इस पंडाल का लागत खर्च 20 से 25 लाख अनुमानित किया गया है। इस पूजा पंडाल में भक्तों की काफ़ी उत्सुकता देखते हुए बन रही थी। लोग काफ़ी संख्या में इस पूजा पंडाल को देखने के लिए आए हुए थे। इस पूजा पंडाल को बहुत ही खूबसूरती और कलाकारी से बनाया और सजाया गया था। ये पूरा पंडाल सुनहरे रंग का दिख रहा था, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य लग रहा था। पंडाल में अलग अलग आकृतियों में माता रानी का अलग अलग रूपों का हर तरफ चित्रण किया गया था। तो चलिए आप सबको मैं अंदर की ओर लिए जाता हूँ और माता रानी का दर्शन करवाता हूँ। माता रानी का पंडाल बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बनाया गया है। इस पंडाल के अंदरूनी भाग में बारीकी से काम किया गया है, जो देखने में बहुत ही शानदार लगता है। ऊपर बड़े बड़े झूमर लगाए गए हैं, जो देखने में भव्य लगते हैं। अंदर में माता रानी का अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। हर तरफ भव्य और सुंदरता का भरमार है। माता रानी का प्रतिमा और अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा भी सुनहरे रंग में बनाया गया है, जो सोने की आकृति की तरह दिखती है। इस पंडाल को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। इस पंडाल में माता रानी और अन्य देवी देवताओं का भव्य प्रतिमा को देखने का दर्शकों को अवसर प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों, आप सबको मारवाड़ी स्कूल में ज्योति संगम क्लब में अपर बाजार में लिए जाते हैं। इस पंडाल में समुद्री जीवन का अवलोकन इस वर्ष कराया गया है। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही एक बड़े आकार की जल परी दिखती है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य लगती है। रांची वासियों को पंडाल में कई तरह के समुद्री जीव जंतु देखने को मिलता है। बड़े से छोटे मछली, ऑक्टोपस, केकड़ा, स्टार फिश, जेली फिश आदि तरह तरह के जीव जंतु मिल रहे हैं।
पूरे पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरे पंडाल को समुद्र का रूप दिया गया है, जिसमें समुद्री घासों को दिखाया गया है, जहां पर तरह तरह की मछलियां आपको देखने को मिल जा रही थी। अंदर में भी बड़े बड़े जल परियों को दर्शाया गया था। पंडाल के मुख्य द्वार पर 18 फीट की जल परी का प्रारूप आकर्षण का केंद्र लोगों में बना हुआ था। माता रानी का प्रतिमा 17 फीट की ऊंचाई पर और 24 फीट की चौड़ाई पर बना हुआ था, जो ध्यान की मुद्रा में विराजमान आपको नजर आ रही है। पंडाल निर्माण में मुख्य रूप से नेट, एचआर फोम, लोहा, मछली पकड़ने की जाल, बेत आदि का प्रयोग किया गया है। इस पंडाल का निर्माण करने में 18 से 20 लाख खर्च हुए हैं। ये आप जो पंडाल देख रहे हैं, ये नेताजी नगर कांटा टोली में दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल के ऊपरी भाग में एक विशाल माता रानी का प्रतिमा लगाया गया है, जिसके नीचे घोड़े पर सवार दिखती हैं। पंडाल के ऊपरी भाग पर अनेकों ड्रैगन नज़र आते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको पंडाल के अंदर लिए जाते हैं। पंडाल के अंदर घुसते ही तरह तरह के बड़े बड़े ड्रैगन का सामना हम सबका होता है। पूरे पंडाल को आकर्षक और भव्य रूप से अंदर भाग में सजाया गया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक लग रहा है। माँ के भव्य और विशाल मुखमंडल के नीचे 5 घोड़े विराजमान हैं और ड्रैगन रूपी प्रवेश द्वार से होकर श्रद्धालु माता का दर्शन अंदर करते हुए नजर आते हैं। पंडाल की लागत खर्च 12 से 15 लाख अनुमानित है। पंडाल की लंबाई 190 फीट, चौड़ाई 60 फीट और ऊंचाई 70 फीट रखा गया है। इस पंडाल में ग्रामीण परिवेश की कलाकृतियों को भी दिखाया गया है। माता रानी का भव्य प्रतिमा अन्य देवी देवताओं के साथ दिखाया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य लग रहा है। पंडाल के अंदर प्रवेश करने के बाद भक्तों को ड्रैगन से सामना होता है, जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा की रक्षा करते हुए दिखाई देता है। ये पंडाल भी आकर्षक और अनूठा बनाया गया है। हर साल की भांति अलग अलग थीमों पर बनाया जाता है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य बनाया गया है। ये आप जो पंडाल देख रहे हैं, ये मरवाड़ी भवन में लगाया गया है, जिसे सत्य अमर लोक पंडाल के नाम से जाना जाता है। ये पंडाल गौशाला चौक के पास स्थित है। यहाँ का पंडाल भव्य एवं अनुपम रूप से काल्पनिक मंदिर का आकार दिया गया है, जिसको भक्त दर्शन करते हुए हर तरफ नजर आ रहे हैं। इस पंडाल को बनाने में पेड़ की सूखी छाल से पंडाल बनाया गया है, जो सूखे फल और फूल से बनाया गया है। कम से कम 35 वृक्ष के फल, छाल और फूल का इस्तेमाल इस पूजा पंडाल में किया गया है। इस पूजा पंडाल में बाहरी भाग में गौतम बुद्ध से लेकर अलग अलग लोगों का चित्रण किया गया है। इस पंडाल को बनाने में लागत खर्च कम से कम 22 से 25 लाख अनुमानित किया गया है। पंडाल की लंबाई की बात करें तो 70 फीट रखा गया है, वहीं 60 फीट चौड़ाई रखा गया है। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही माता रानी का भव्य रूप देखने को हमें मिलता है, जो काफ़ी आकर्षक और मनोहारी रूप में बनाया गया है। माता रानी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को भी बहुत सुंदर रूप से सजाया गया है। पंडाल के अंदरूनी भाग में बेहतरीन नक्काशी की गई है और कलाकृति की तरह तरह की चित्रकारी की गई है। सुंदर और आकर्षक नक्काशी के साथ साथ चित्रण भी किया गया है। ये आप जो पंडाल देख रहे हैं सफ़ेद रूप में, ये स्वर्ण जयंती क्लब हाउसिंग कॉलोनी में बरियातू में बनाया गया है। इस पंडाल का थीम मोर के रूप में निर्माण किया गया है। हर तरफ मोर का चित्रण किया गया है और मोर से पंडाल का निर्माण किया गया है। ऊपर से लेकर निचले भाग तक मोर ही मोर आपको नज़र आ रहे होंगे। पंडाल की ऊंचाई 50 फीट रखा गया है, वहीं चौड़ाई की बात करें तो 60 फीट रखा गया है। पंडाल निर्माण में 12 से 15 लाख खर्च हुआ है। पंडाल को पत्तों से दोना बना करके सजाया गया है। इस पंडाल को बनाने में प्लाई, बांस बीट, स्पंज, साल का पत्ता, लोहे के फ्रेम यूज किया गया है।
इस पंडाल को बनाने में फोम एवं मोती का भी प्रयोग जगह जगह किया गया है। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही भव्य एवं आकर्षक लाइटिंग से स्वागत होता है। अंदर देवी देवताओं का चित्रण किया गया है जो देखने में काफ़ी आकर्षक एवं भव्य लगता है। पंडाल को अंदरूनी भाग और बाहरी भाग में बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक रूप से सजाया गया है। माता रानी का प्रतिमा बहुत ही आकर्षक एवं खूबसूरत बनाया गया है। साथ ही साथ अन्य देवी देवता भी आपको पूजा पंडाल में विराजमान दिख रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि जब भी देवी का आगमन होगा तो विदाई भी होगी। माता का विदाई दशमी के दिन होता है। माता रानी और अन्य देवी देवताओं को भव्य रूप से सजाया गया है। इस पंडाल को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए हुए थे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय माता दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आप सबको कोकर दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। कोकर के डिस्टिलरी पुल से लेकर कोकर चौक तक भव्य लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। छोटे बड़े तोरण द्वार लगाया गया है जिसमें लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिस पर अलग अलग चित्रण किया गया है। इस बार यहाँ पंडाल का थीम कैलाश पर्वत है, जिस पर भगवान शिव जी विराजमान हैं। यहाँ भी रेलवे स्टेशन रांची की तर्ज पर शो आयोजित होता है। रांची स्टेशन की तरह ही कोकर के दुर्गा पूजा पंडाल के ऊपर आदि योगी शिव जी विराजमान हैं, लेकिन यहाँ का शिव जी का प्रतिमा छोटा है। पंडाल का निर्माण रुई, फोम, स्पंज से किया गया है। पंडाल के बीचों बीच नंदी और शिवलिंग स्थापित किया गया है। भगवान शिव जी का चित्रण एवं कलाकारी चारों तरफ पंडाल में किया गया है। भगवान शिव जी से संबंधित चीजों की कलाकृति से पूरा पंडाल का दृश्य शिवमय दिखता है। इस बार का पूजा पंडाल में अधिकतर जगह में शिव जी से संबंधित पंडाल बनाए गए हैं। जगह जगह त्रिशूल का चित्रण किया गया है। नंदी और शिवलिंग का प्रतिमा बीचों बीच रखा गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। इस पंडाल की लागत खर्च 20 से 25 लाख अनुमानित है। इस पंडाल की लंबाई की बात करें तो 100 फीट, चौड़ाई 65 फीट और ऊंचाई 70 फीट रखा गया है। गजब की बनावट और चित्रकारी किया गया है पूरे पूजा पंडाल में। जगह जगह बहुत ही सुंदर सुंदर सजावट की गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और माँ की मूर्ति को सामने से दिखाते हैं। इंटरनल डेकोरेशन बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से किया गया है। माँ दुर्गा की आराधना हर्षोल्लास के साथ 9 दिनों तक मनाया जाता है। माता की प्रतिमा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा सुनहरे रंग से बनाया गया है। देवी देवताओं संग माँ भवानी का मनोहारी स्वरूप देख काफी प्रसन्नता हुई। माँ भगवती का वाहन शेर है, किंतु हर वर्ष अलग अलग वाहनों पर सवार होती हैं। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं ये बूटी मोड़ में बनाया गया है। इस पूजा पंडाल को कृष्ण जी सारथी के रूप में अर्जुन का रथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। रथ के ऊपरी भाग में हनुमान जी विराजित हैं। यहाँ का पंडाल एक काल्पनिक रूप में मंदिर का रूप दिया गया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक और भव्य लगता है। पंडाल सुनहरे रंग का नजर आता है। पंडाल का मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ का 4 घोड़े और रथ पर सवार कृष्ण जी, जो अर्जुन को युद्ध में शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। पंडाल के बाहरी भाग और अंदरूनी भाग को बहुत ही बेहतरीन नक्काशी से सजाया गया है। इस पंडाल को बनाने में अनेकों बंगाल के कलाकार लगे हुए थे। अंदरूनी भाग में बड़े से आकार का झूमर लगाया गया था, जो देखने में आकर्षक लग रहा था। इस पूजा पंडाल का लागत खर्च 20 से 25 लाख निर्धारित किया गया है।